समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ एवं भाई दूज की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। शुभेच्छु सैनिक स्कूल किशनपुरा परिवार, निदेशक श्रवण सिंह गढ़वाल। दीपों के इस पावन पर्व पर मैं अपने क्षेत्रवासियों तथा विद्यार्थियों को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ईश्वर करे कि ये दीपावली आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का प्रकाश लेकर आए। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हम सब मिलकर समाज के अज्ञान और बुराइयों के अंधकार को दूर करें और ज्ञान, सद्भावना एवं प्रेम का प्रकाश फैलाएं। आप देख रहे हो न्यूज 21 और आज हमारी टीम पहुंची है चौमू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत के सलमानपुरा। वहां हमें मिले हैं समाज सेवी जो सैनिक स्कूल के डायरेक्टर हैं श्रवण जी गढ़वाल। आज उनकी खुद की जुबान से हम सुनेंगे क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर, प्लस शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो क्रांति लाई है कि सलमानपुरा में, इस सभी विषयों को लेकर आज इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्रवण जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। न्यूज़ 21 का मैं मेरी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप हमारे ग्राम में पहुंचे। मैं सबसे पहले क्वेश्चन करता हूं कि आपने सैनिक स्कूल का पौधा लगा रखा है कि सलमानपुरा में शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाई है, इसको लेकर आप कि सलमानपुरा के आसपास के बच्चों को दीपावली के ऊपर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरे क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये दीपक एक प्रकाश फैलाता है, मैं चाहता हूं कि हर परिवार में ये प्रकाश फैले और हमारे घर से, प्रत्येक घर से एक इंजीनियर, डॉक्टर, एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर इस जनता की सेवा करें और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। हरपुल जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी, श्रवण जी आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी हो। आपके गांव के अंदर कि सलमानपुरा के अंदर समाज उत्थान के कार्य आपने क्या क्या किए? सर, समाज उत्थान के कार्य मैंने सबसे पहले तो ये किया कि जो गरीब रेखा के अंदर जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनको चुटमुट शादी में खर्चा देना, उनके डेवलपमेंट के करना, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देना और उनको आगे की लाइन में खड़ा ला कर लेना मेरा मुख्य उद्देश्य है, जिससे उन बच्चों का भविष्य बनेगा। गरीबी हटेगी तो अपने आप उन बच्चों का नाम रोशन होगा और वो शिक्षा के माध्यम से ही गरीबी को हटाया जा सकता है। कि सलमानपुरा में एक चर्चा का विषय है कि आने वाले पंचायत के चुनाव में आप भी किस्मत आजमाने जा रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हो? मैं शुरू से ही इस किस्म ग्राम पंचायत की सेवा में रहा हूँ। मैंने शिक्षा की अलग जगाई है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी जो रिजल्ट है राजस्थान प्रशासनिक सेवा का, इसी स्कूल से 3 RS बने, ये सबसे बड़ी खुशी है। और अब मेरी मानसिकता है कि हम समाज के अंदर और इस गांव के डेवलपमेंट में, जो आज मेरे गांव में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आ रही है जल व्यवस्था की, हॉस्पिटल की और कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो आज हमारा गाँव एक छोटी सी ग्राम पंचायत होने के बाद भी चौमू तहसील में सबसे पिछड़े गांव की गिनती में आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस गांव की जो पिछड़े हुई गिनती में जो नाम आ रहा है उसको हम हटाकर एक आगे की पंक्ति में इसको ला करके और एक अच्छा आदर्श गांव घोषित करके और इसका एक डेवलपमेंट क्षेत्र बना के और एक नया क्षेत्र बना के और एक इस क्षेत्र का उत्थान हम करना चाहते हैं। हम जब बात करते हैं कि सलमानपुरा के युवाओं की, तो यहाँ रोजगार की क्या अवसर है? वर्तमान में मेरे गांव में यहाँ किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री और कल कारखाने नहीं है। वैसे हमारे आसपास में रिको है, वहाँ जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आज देखने को मिली। जो युवा पीढ़ी जो सेना में जाना चाहती है उनके लिए आज दौड़ने के लिए और खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है। तो ये बड़ी विडम्बना है आज हमारी ग्राम पंचायत के लिए। तो मैं इसको भी एक मिशन लेकर चल रहा हूँ कि युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिले और आने वाले समय में यहाँ फ्री एजुकेशन, इनकी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए मैं एक कोचिंग संस्थान का भी शुभारंभ करना चाह रहा हूँ। हम जब बात करते हैं कि सलमानपुरा की, तो कि सलमानपुरा में ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जो जटिल है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? एक तो मेरे गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है, आने जाने की समस्या है, रोडवेज की। रोडवेज नियमित समय पर नहीं चलती है और चलती है तो कभी आती है और कभी बंद हो जाती है। और जैसे रिंगस, रेणवाड़, अस्तेड़ा, बदाड़, खाटू श्याम जी, इनकी कोई हमारे गांव से कोई बसें नहीं संचालित है। सिर्फ एक जयपुर से बस आती है, सुबह शाम आती है, जिसे वो कभी कभी आती है और कभी बंद। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र का पिछड़ने का कारण भी यातायात की कमी के कारण से ही
हो रहा है, जिससे लोग दूसरे स्थान पर भी मजदूरी करने के लिए नहीं जा पाते हैं। बच्चे तैयारी करने के लिए अपने घर को छोड़कर दूर नहीं जा सकते हैं, शाम को लौट नहीं सकते, तो उनको इस महंगाई की मार में उनको शहर में रहना पड़ रहा है और अपने कंपटीशन की तैयारी करने में वो जुटे हुए हैं। हम बात करते हैं किशन मानपुरा की, तो किशन मानपुरा के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। तो नशे को लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप? वैसे देखा जाए तो मेरी ग्राम पंचायत में नशे की तरफ जाने वाले बच्चे नहीं है, क्योंकि मेरा जो ग्राम पंचायत का प्रत्येक बच्चा है वो आज शिक्षा से अच्छा अव्वल है और वो उनकी भावनाएं जो इंटरनल है वो सिर्फ कंपटीशन की है और अपने परिवार का नाम रोशन की लगी हुई है। वैसे एक दो को छोड़ करके शायद मेरी नज़र में ऐसा नहीं है कि बच्चों में ये नशे की लत है, और हम ये जागृति लाते रहते हैं। और मैं बच्चों अक्सर युवाओं के बीच में रहता हूँ और उनको परिवार को और उन बच्चों को मैं अच्छी तरह से गाइडलाइन देता हूँ, उनको परामर्श देता हूँ, उनसे बातचीत करता रहता हूँ। और ऐसी जो असामाजिक वृत्तियाँ हैं, किसी प्रकार की नशाखोरी है, अन्य गेम हैं जैसे ऑनलाइन गेम खेलना, इनसे लगभग मेरे गांव के बच्चे दूर हैं। एक लास्ट सवाल, किशन मानपुरा के लोगों को दीपावली के पर्व पर क्या संदेश देना चाहते हो? मैं इस ग्राम पंचायत के सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम आज खुशी में दीपक जला रहे हैं और प्रकाश फैला रहे हैं, तो इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर कई प्रकार का अंधकार छाया हुआ है, हमारे बच्चे शिक्षा में वंचित हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिलाएं, प्रतियोगिताओं की भावना लाएं और एक दूसरे का सम्मान और प्यार उनको दें, जिससे हम सब भाईचारे को बढ़ावा मिल सके और हम सब मिलजुल कर आगे बढ़े। आओ हम सब मिलकर ग्राम पंचायत की क्षमता का विकास करें, ये मेरी मुख्य धारणा है। ये थे हमारे साथ सैनिक स्कूल के डायरेक्टर श्रवण जी गढ़वाल, जिन्होंने ये कहा यदि मेरे जो गांव का विकास नहीं हुआ उसके पीछे दलगत राजनीति थी। जनता ने यदि मुझे, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता ने यदि मुझे मौका दिया तो मैं इस गांव का चौमुखी विकास करूँगा। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गांव चौमुखी विधानसभा में अव्वल पर है। नशे की ऐसी कोई भी लत नहीं है, युवा काफ़ी लोग यहाँ युवा शिक्षित है। इन सभी जब मुद्दों को लेकर इनसे चर्चा हुई। मैनेजर जयपाल सिंह, मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ।